किससे बात कर रहे हो तुम? किसी से नहीं। तो फिर आधे घंटे से बाथरूम में क्या कर रहे थे? अरे वो मेरा ना पेट ख़राब हो गया है, शायद कब्ज़ हो गई है, तो सही से फ्रेश नहीं हो पा रहा, टाइम ज़्यादा लग रहा है। अरे यार तुम क्या बहस कर रही हो? तुम नाश्ता लगाओ ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, और खाना भी पैक कर देना, मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, घर से लेके जाऊंगा खाना। ठीक है। मेरे ऑफिस से कॉल है यार, तुम नाश्ता लगाओ जाकर। अरे मैं बस देख रही थी ना। अरे ऑफिस से कॉल है, बात करनी, मुझे जाओ नाश्ता लगाओ यार। कॉफी। रिंकी एक चीज़ बोलूँ, बुरा मत मानना, आगे से मेरा फ़ोन मत उठाना मेरी मर्जी को ना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। फोन उठा के तुम्हें ही देने वाली थी, रिसीव नहीं कर रही थी मैं। अरे यार ऑफिस में तुम्हारे को कौन जानता है? मेरे कोई जानता है नहीं। तुम्हें अच्छा लगेगा तुम मेरे ऑफिस का फ़ोन उठाओगी? अनप्रोफेशनल लगेगा यार। ऑफिस वाले सोचेंगे इसकी बीवी इसका फ़ोन उठाती है, और अब मेरे से बहस कर रही हो तुम। अरे ठीक है ना, बात खत्म हो गई तो खत्म करो। जरूरत है क्या राय का पहाड़ बनाने की? क्या आदत है तुम्हारी? इनकी देखो, मेरे से बहस मत करो, ऊंची आवाज़ में तो बिल्कुल बात मत करना। अगर तुम नहीं चाहते ना मैं नाश्ता कर दो, ठीक है, मैं मेरा नाश्ता करके चला जाऊंगा ऑफिस। अरे नहीं नहीं ठीक है, सॉरी। चाय पी लो, मैं नाश्ता लगा रहा हूँ, लंच भी पैक कर रही हूँ तुम्हारा। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता मुझे आलू गोभी पसंद है? ये सब तो मेरे किसी अपने को ही पता होगी। क्या तुम मुझे जानती हो? हम पहले कभी मिले हैं? हाँ ऑफ कोर्स। रूम के बाहर अभी? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? रिंकी क्या है ये सब यार? अच्छा लगता है? क्यों किया तुमने मेरे साथ में ऐसा? मैंने क्यों किया? विनय, ये तो मुझे पूछना चाहिए था ना कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे तरस गई थी मैं तुमसे बात करने को। जब भी तुम घर आते हो हमेशा अपने फोन में ही लगे रहते हो, और अगर घर में नहीं होते ना तो कभी अपने दोस्तों के साथ होते हो, बाहर घूम रहे होते हो। सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास, बस मुझे छोड़ के। पता है तुम्हें, मैं खुश हो रही थी विनय कि तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो फ्लर्ट और जो बातें तुम कर रहे हो ना, वो तुम मुझसे नहीं कर रहे, वो तो तुम किसी और के साथ ही कर रहे हो ना। तुम्हें क्या पता कि मैं थी? मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मैंने सोचा था कि थोड़े दिन मजाक करूंगी, लेकिन तुमने तो एक तरीके से मुझे चीट किया विनय। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था तुमसे ये। सॉरी रिंकी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा गलत था, और मुझे बहुत पछतावा और अपने उस किए के ऊपर। मैंने तुम्हारी जैसी बीवी को धोखा देने की कोशिश की है, शायद मुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ आगे से मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम्हें बुरा लगे या फिर तुम्हें मेरे पर शक करना पड़े। आगे से तो तुम तब करोगे ना जब मैं इस घर में रहूंगी विनय। अब तो मैं चाह के भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। चलो मैं मान भी लूं, तुम्हें माफ करने के लिए एक बार
एक बार अपने मन को मना भी लूं, लेकिन इस बार तो मैंने मजाक किया ना तुम्हारे साथ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगली बार तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल किसी और लड़की के ऊपर आ जाए। मैंने तो बस तुम्हारे साथ मजाक किया था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगली बार तुम्हारी लाइफ में सच में कोई लड़की आ जाए। तब तो तुम मुझे 1 सेकंड में बाहर निकाल दोगे अपनी ज़िंदगी से। ऐसे भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ना तो मुझे अपनी कोई वैल्यू फील होती है तुम्हारी लाइफ में। हो सकता है कि अगली बार तुम मुझे चीट करो, और चीट करो क्या, एक तरीके से तुमने मुझे चीट ही किया है विनय। लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी मैं तुम्हारा, और तुम फेल हो गए उसमें। जा रही हूँ मैं अपने घर, डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी तुम्हें। डिवोर्स? रिंकी, डिवोर्स बच्चों का खेलने, क्या बातें कर तुम? अरे मेरी बात सुनो रिंकी। रिंकी